एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ। तो आप सभी को मेरा यानी प्रीति का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और गाइज, मैं उठ चुकी थी 5 बजकर 8 या 9 मिनट हुए थे और मैं उठ गई थी क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था। तो पहले दिन पूजा पाठ में थोड़ा समय लगता है। तो बस अंदर का झाड़ू पोछा मेरा निपट चुका था और किचन तो मैंने रात में ही साफ़ सुथरा करके छोड़ दिया था। और अंदर का जब तक मैंने झाड़ू पोछा पूरा सब निपटाया, तब तक बाहर काफ़ी उजाला हो चुका था, क्योंकि इस टाइम बहुत जल्दी उजाला होने लगता है। 5:15 या 5:30 बजे उठो तब भी मतलब अच्छा खासा उजाला हो जाता है। तो अंदर का झाड़ू पोछा निपटाने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी इधर बाहर की साफ़ सफाई करने। तो फोर व्हीलर इस टाइम मेरी बाहर ही खड़ी रहती है, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं ना कहीं आना जाना रहता है, तो इस टाइम बाहर ही खड़ी रहती है। और अंदर रहती है तो मुझे बाइक निकालनी पड़ती है, उसके बाद जो है बाहर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और वैसे फोर व्हीलर बाइक सारी मतलब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ना, तो फिर साफ़ सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज बाइक ही थी तो मैंने नहीं निकाली। मैंने सोचा कि चलिए खड़ी रहने देते हैं, हस्बैंड जी उठेंगे वही निकालेंगे। तो अभी हस्बैंड जी और आरो दोनों लोग मतलब सो रहे हैं और मैंने 2-3 बार आवाज़ दे दिया है कि उठ जाओ, ताकि जाके वो फूल लेके आ जाएं। और मैं नहा धो के बैठी रहती हूँ, फिर वो जाते हैं फूल लाने। तो उतना समय जो है मेरा बेकार चला जाता है कि मतलब टाइम से पूरा काम धाम निपटाओ और जल्दी जल्दी सब कुछ करो, फिर फूल के लिए जो है इंतज़ार करना पड़ता है। और बगैर फूल का मुझे पूजा करना अच्छा नहीं लगता है गाइज, खासकर नवरात्र में। बाकी वैसे तो मॉर्निंग की पूजा हस्बैंड जी ही करते हैं, लेकिन अगर मैं नवरात्र में पूजा करती हूँ तो बगैर फूल के मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है पूजा करना। तो वैसे तो आसपास में फूल मिल जाते, लेकिन मैं बाहर कहीं गई नहीं थी, वरना तो थोड़े बहुत 2-4 फूल आसपास में मिल जाते। हस्बैंड जी ने रात में ही बोल दिया था कि सुबह जल्दी जगा देना, तो मैं फूल वगैरह ले आऊँगा। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि काम मेरा पूरा समाप्त हो चुका है। बस सिर्फ मुझे नहाना है और पूजा करना है। और गाइज़ मैं बताऊँ, हाँ, मैं जब भी पोर्च धुलती हूँ ना, तो पानी मैं खींचती हूँ और उधर साइड से लगता ही नहीं कि कहीं पे पानी रह गया है। लेकिन जब उल्टे साइड से देखो तो कहीं न कहीं पानी रह जाता है। तो फ़िलहाल मैंने अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दी है और पंखा चला देंगे और जब तक सभी लोग जगेंगे तब तक आराम से सूख जाएगा। तो बस अंदर से आवाज़ आ चुकी थी चाय चढ़ाने की गाइस, तो मैंने आरो को आवाज़ दे दिया था कि आरो बेटा उठ जाओ। और आरो भी बोले थे कि मम्मी मुझे भी जल्दी जगा देना, क्योंकि नवरात्रि के दिन थोड़ा-सा अलग ही उत्साह रहती है मन में। तो बस बाहर की साफ-सफाई करने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी और हस्बैंड जी चाय पी के फूल वगैरह लाने के लिए चले गए थे। तो फूल वगैरह लाकर हस्बैंड जी दे दिए हैं और मैं नहा धो के और पहन ली हूँ साड़ी, क्योंकि पूजा पाठ जो है साड़ी में ही अच्छा लगता है। और कभी-कभी जल्दबाजी होती है तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास गाइस थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा चलिए साड़ी पहनकर ही पूजा करते हैं और मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनकर पूजा करना। और बस यहाँ जो है एकदम सिंपल तरीके से मेरी पूजा होती है।
तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी और गाइस मैं बताऊँ, जैसे आप सभी को शायद लगा होगा कि उल्टे हाथ से पूजा कर रही हैं, लेकिन नहीं, मैं सीधे हाथ से ही पूजा कर रही हूँ। वो कैमरा पता नहीं कैसा है, कुछ भी शूट करती हूँ तो उल्टा दिखाता है, तो इसलिए ऐसा दिखता है। बाकी मैं सीधे हाथ से ही पूजा की हूँ और सीधे हाथ से ही सारा काम मैं करती हूँ। तो बस नीचे का जो है मंदिर का पूजा पाठ मेरा हो गया था और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ और बस श्रद्धा भाव से कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है आ गई थी ऊपर, तो तुलसी मैया को भी जल दे देती हूँ और इसके बाद जो है सीधे मैं किचन में लगूंगी, क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड जी के लिए कुछ भी गाइस बनाया नहीं है। तो बस मेरा पूजा पाठ का सारा कार्य जो है समाप्त हो चुका था और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ आरओ का भी नहाना धोना हो चुका था, मतलब सारे लोग नहा धो चुके थे और सुबह-सुबह सभी का नहाना धोना हो जाता है, सारा काम हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो सच्चाई है वो चीज़ मैं आप सभी को बता रही हूँ और आप लोग वीडियो में देखते ही हो कि मॉर्निंग में ज़्यादा मेरा झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं उठकर सीधे किचन में लग जाती हूँ और हस्बैंड जी नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। उनको भेजने के बाद तभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि उनको दवा लेना रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए और अगर लेट हो जाता है तो वो बगैर खाए ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अपना काम-धाम मैं बाद में कर लूँ, वो मेरे लिए सही है। लेकिन अगर वो ऐसे बगैर खाए ही चले जाएँगे तो मेरा काम-धाम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए, लेकिन जहाँ तक कोशिश रहती है, कभी-कभार मैं ऐसे ही भी कर लेती हूँ। सुबह सभी का नहाना-धोना हो जाता है, झाड़ू-पोछा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। घर में एक अलग ही वाइब्स आती है, सुबह-सुबह सब कुछ निपट जाता है काम-धाम। तो बस यहाँ जो है आ गई थी किचन में और यहाँ किचन में आई, फिर मैं सब्ज़ी कट करने लगी। फिर हस्बैंड जी बोले कि जो है खाना मत बनाइए, पापड़ तल दीजिए और चाय बना दीजिए। बस चाय और पापड़ खा के हम जो है दवा खा लेंगे। और मॉर्निंग में तो चाय पी ही चुके थे, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 कप चाय लेते ही लेते हैं। तो उसके बाद नहाने के बाद जैसे खाना-पीना होता है, फिर दवा वग़ैरह लेते हैं। लेकिन आज बोले कि मत इतना हड़बड़ी में काम करो और मैं दोपहर में भेज दूँगा किसी को, तो वो खाना ले जाएगा और मेरे लिए पापड़ तल दो और चाय बना दो। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, आराम से मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में रोटी-सब्ज़ी ही बनती है ज़्यादातर। तो सब्ज़ी मैं आधी कट कर चुकी थी गाइस, आलू बैंगन की, जो कि मैं दोपहर में बनाऊँगी। अभी के लिए छोड़ दी हूँ, क्योंकि पापड़ अब तलने जा रही थी। तो गाइस मॉर्निंग का मेरा सारा काम सही समय से निपट चुका था। जो एक गृहिणी की असली ज़िंदगी होती है कि घर का काम-धाम, झाड़ू-पोछा, पूजा-पाठ और घर वालों का भी ध्यान रखना। तो हाँ, एक गृहिणी की तरह मैंने अपना काम भी निपटाया और पूजा-पाठ भी सही समय से कर लिया अपना और हस्बैंड जी के लिए खाने-पीने की सही समय से तैयारी भी कर ली। क्योंकि उनको दवा लेनी रहती है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, अगर वो कभी-कभार खाली पेट जैसे दवा ले लेते हैं, खाली पेट नहीं मतलब जैसे कुछ हल्का-फुल्का खा लिए, तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि दवा काफ़ी हार्ड होती है उनकी। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले जो है फैमिली, उसके बाद सारा कुछ। तो यहाँ जो है मैं पापड़ फटाफट तल लेती हूँ और आलू के पापड़ मैंने तल लिए हैं। ये जो रेडीमेड साबूदाना के पापड़ लेके आए थे, वही मैं थोड़े से तल रही हूँ। तो बस पापड़ मेरे तल गए हैं और आरव एक-एक पापड़ निकाल कर खाते जा रहे थे गरमा-गरम, क्योंकि आलू के पापड़ आरव को भी पसंद है। तो बस जो है पापड़ तल के हस्बैंड जी को दे आती हूँ और साइड में इंडक्शन पे चाय भी चढ़ी हुई है। तो चाय और पापड़ लेके हस्बैंड जी दवा ले लेंगे, खाना आज मैं थोड़ा-सा लेट बनाऊँगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी।